हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो चलिए कुछ वाक्य जान लेते हैं सर्वनाम को जानने के लिए। जैसे कि रोहित कक्षा 7 में पढ़ता है। रोहित कक्षा 7 में पढ़ता है। रोहित एक मेधावी छात्र है। वह एक मेधावी छात्र है। रोहित के पिताजी डॉक्टर हैं। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। रोहित को क्रिकेट का बड़ा शौक है। उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। रोहित ने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। उसने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। तो देखा बच्चों, इसमें संज्ञा शब्द रोहित का बार बार प्रयोग हुआ है, जो पढ़ने में अटपटा लग रहा है। जबकि जो बाद में हमने वाक्य पढ़े उसमें रोहित के स्थान पर कौन से शब्द आए, जैसे वह आया, उसके, उसको तथा उसने का प्रयोग करने से वाक्य पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं। तो ये सभी शब्द सर्वनाम है। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब सर्वनाम के भेद की ओर। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जाने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि वक्ता अपने लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुमने, वह, वे आदि। इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हमारी, मुझे, मुझसे आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने आदि। और अगला होता है अन्य पुरुष। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो बोलने वाले यानी वक्ता के लिए और ना ही सुनने वाले श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, उसका, उसने, उनका, उन्होंने, उन्हें आदि। इसी तरह दूसरा सर्वनाम आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यही, इसने, उससे, वह, इसमें, उसका आदि। ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कहीं, किसी, किन्हीं आदि। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किसे, क्या, कहाँ आदि। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जितना, उतना आदि। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं यानी कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आइए अब सर्वनामों की रूप रचना जानें। तो बच्चों, संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं। इनके रूप में भी परिवर्तन होता है। तो चलिए बच्चों आप सर्वनामों की रूप रचना जानें। तो बच्चों, संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्द भी विकारी होते हैं। इनके रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मुझ में, मेरे लिए, मुझसे आदि। ये एक वचन में। हम बहुवचन में, जैसे हमें, हमने, हमसे, हमको, हमारे लिए, हमारे द्वारा। तू, ये भी एक वचन में, जैसे तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तुझ में, तेरे लिए, तुझसे। तुम बहुवचन में। तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमसे।
वह ये एक वचन में होता है। उसे, उसने, उसको, उसमें, उसके लिए, उससे, और वे बहुवचन में होता है। जैसे उन्हें, उन्होंने, उनको, उनमें, उनके लिए, उनसे आदि। इसी तरह जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आने वाला शब्द है यह, एक वचन में आता है। इसमें शब्द कैसे परिवर्तित होता है? इसे, इसने, इसको, इसके, इस पर, इसमें, इससे। ये भी बहुवचन में। इन्हें, इन्होंने, इनको, इनके, इन पर, इनमें, इनसे। वह एक वचन में आता है, जैसे उसे, उसने, उसको, उसके लिए, उस पर, उसमें, उसकी आदि। वे जो होता है वो बहुवचन में है। ये बदलता है, जैसे उन्हें, उन्होंने, उनके लिए, उनको, उन पर, उनमें और उनकी आदि के लिए। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आने वाले शब्द हैं कोई, ये भी एक वचन में आता है, जैसे किसी ने, किसी को, किसी का, किसी के, किसी से, किसी में। और कोई बहुवचन में भी आता है, तो इनके लिए क्या शब्द बनते हैं? किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं से, किन्हीं में। अब आएंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। इसमें आने वाला शब्द है कौन, ये एक वचन है। ये बदलता है, जैसे शब्द आते हैं इसमें किसे, किसका, किसके लिए, किस पर, किसकी, किसके, ऐसे ही आता है। कौन शब्द बहुवचन में भी आता है, तो बहुवचन में कौन से शब्द आएंगे? जैसे किन्हें, किसका, किनके लिए, किस पर, किसकी, किनकी, किनके आदि। अब अंतिम आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आने वाला शब्द है जो एक वचन में है। इसमें क्या शब्द आएंगे? जिसे, जिसने, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिससे आदि। ऐसे ही जो बहुवचन में भी आता है, इसमें आते हैं शब्द जिन्हें, जिन्होंने, जिनका, जिनके, जिनकी, जिनमें, जिनने आदि। बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो बोलने वाले वक्ता के लिए और ना ही सुनने वाले श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द उनका निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द मुख्य और आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, जबकि निजवाचक सर्वनाम शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वनाम अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और कहाँ कैसे सर्वनाम का प्रयोग करना है ये समझाया आपको। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।